प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 लेके, जो कि 30 सितंबर के लिए है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक एंशिएंट पैसेज, ब्रिंगिंग अप कारी। देखो, दिस इज ए स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन ए लिटिल बॉय एंड ए बेबी एलिफेंट। ये स्टोरी किसकी है? ये एक छोटे लड़के और एक छोटा बच्चा, हाथी का बच्चा, उनकी दोस्ती की कहानी है। ठीक है, द राइटर वॉज 9 years old एंड वेन ही गॉट 5 months old कैरी। यानी कि राइटर जो है वो 9 वर्ष का था जब उसे 5 महीने का कारी प्राप्त हुआ, मिला। ठीक है, ऑल्दो कारी डिड नॉट ईट मच, he needed 40 pounds of pigs every day to chew and play with। यद्यपि कारी जो है ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन उसे आवश्यकता होती 40 पाउंड ट्विक्स की, ठीक है, चबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। एवरी मॉर्निंग द चाइल्ड टू कारी टू द रिवर फॉर हिज बाथ। हर सुबह जो बच्चा है वो कारी को कहाँ ले जाता था? नहलाने के लिए नदी में ले जाता था। नेक्स्ट दे वेंट टू द जंगल वेयर द बॉय कट टेंडर जूसी पिग्स फॉर कारीज डिनर। और उसके बाद वे जाते थे जंगल में, जहाँ लड़का जो है कारी के डिनर के लिए जूसी ट्विग्स काटने के लिए। ठीक है, वन डे व्हेन द चाइल्ड वाज कटिंग द यंग ब्रांचेस ऑफ ए बनियान ट्री, ही हर्ड कारीज बॉयज कॉलिंग आउट टू हिम। एक दिन जब लड़का उस बनियान ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ है उसकी ब्रांचेस काट रहा था, तब उसे कारी की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, द चाइल्ड थॉट समवन वाज हर्टिंग कारी। लड़के ने सोचा कि कोई जो है वो कारी को परेशान कर रहा है। ठीक है, ही रैन अराउंड लुकिंग फॉर कारी टिल ही केम टू द रिवर एंड सॉ कारीज ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। वह लड़का जो है कारी को ढूंढने के लिए नदी की ओर भागा। ठीक है, और उसने देखा, क्या देखा? कारी ट्रंक ऑन द वाटर सरफेस। कारी की सूंड जो है पानी के सरफेस पे, पानी की सतह पर थी। ठीक है, ही थॉट कारी वाज ड्रॉनिंग बट ही फेल्ट हेल्पलेस एज द बेबी एलिफेंट वाज टू हैवी फॉर हिम टू पुल आउट। उसने सोचा कि कारी जो है वो डूब रहा है, लेकिन वो अपने आप को असहाय महसूस उसने किया। क्यों? क्योंकि जो हाथी का बच्चा बहुत भारी था। ठीक है, उसके लिए उसे खींचा नहीं जा सकता था। एज सुन एज कारी सा द चाइल्ड ही स्टार्टेड ट्रम्पटिंग। ठीक है, क्या है? जैसे ही कारी ने बच्चे को देखा वो चिंगाड़ने लगा। ट्रम्पेटिंग मतलब चिंगाड़ना। ही स्वैम टू द शोर एंड पुट द चाइल्ड इनटू द रिवर। वह किनारे की ओर तैरा। ठीक है, और उसने बच्चे को नदी से खींच लिया, नदी में खींच लिया। द चाइल्ड सा ए बॉय लाइंग अंडर वाटर क्लोज टू द रिवर बेड। उस बच्चे ने देखा कि एक लड़का जो है वो लेटा हुआ है। ठीक है, नदी के किनारे। कारी helped the drowning boy by curling his trunk around the child's neck and pulling the 2 boys to the shore। कारी जो है बच्चे को डूबते हुए बच्चे को उसी गर्दन पे सूंड लुटा के चारों ओर, उसी गर्दन की चारों ओर सूंड लुटा के उसको निकालने में मदद कर रहा था, निकालने में उसकी खींचने में उसे मदद कर रहा था 2 लड़कों के साथ। ठीक है, 2 लड़के और थे किनारे पे। Once somebody gave कारी ripe bananas। एक बार किसी ने कारी को पके हुए केले दिए। आफ्टर
टेस्टिंग देम कारी डेवलप्ड ए लव फॉर राइप बनानास। उनको उनका स्वाद लेने के बाद कारी जो है पके हुए केलों का क्या हो गया, पके हुए केलों से प्यार करने लगा, बहुत अच्छे लगे उसको। ठीक है। सून द बनाना कैट ऑन द टेबल नियर ए विंडो इन द चाइल्ड्स हाउस बिगेन डिसअपियरिंग। जल्दी ही जो बनाना जो टेबल पर रखा होता था, जो विंडो, वहाँ एक विंडो थी, विंडो के नज़दीक में टेबल थी, टेबल पे जो बच्चा, वो लड़का जो है अगर बनाना रखता था तो वो गायब हो जाते थे। ठीक है, गायब होने लगे थे। द चाइल्ड्स पेरेंट्स फर्स्ट ब्लेम द सर्वेंट्स एंड देन द चाइल्ड फॉर ईटिंग ऑल द बनानास। पहले तो जो बच्चे के माता पिता नौकरों को दोष देते थे, लेकिन बाद में फिर बच्चे को दोष देने लगे, किस लिए? उन बनाना को खाने के लिए। However, the narrator caught Kari stealing one day and gave him a good scolding. लेकिन जब नरेटर ने वो कारी को पकड़ लिया केले चुराते हुए एक दिन, तो उसने उसे बड़ी प्यारी सी डांट लगाई। कारी लर्नड हिज लेसन एंड डिड नॉट स्टील अगेन। कारी जो है उसने एक सबक सीख लिया कि वो दोबारा चोरी नहीं करेगा। ठीक है, उसने उसे डांट लगाई थी ना, इसलिए वो समझ गया था। ओके। ओवर द टाइम कारी लर्नड अ फ्यू लेसन एज ही वाज ए क्विक लर्नर। समय के साथ साथ कारी ने कुछ और लेसन, कुछ सबक और कुछ अच्छी बातें सीखी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लर्नर, अच्छा सीखने वाला था। ही लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक। उसने ये सीखा कि कैसे कोई आदेश पे बैठा जाए या चला जाए। हाउ एवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वाज मास्टर कॉल। तो भी सबसे जो डिफ़िकल्ट था वो थी कि मास्टर कॉल। एन एलिफेंट यूजुअली टेक्स 5 years टू लर्न इट। ठीक है, और एक जो एलिफेंट है अक्सर उसे सीखने में 5 साल लग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी पैसेज के आधार पे आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या फिल करना? पहला है कारी वाज एन, क्या है? एलिफेंट या कैमल? जी, एलिफेंट। ओके, आप यहाँ पे एलिफेंट भर देना, मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है। कारी वाज डैश 10 months old और 5 months old when the author got। आपने देखा, ये 5 months old था कारी, जो हाथी का बच्चा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 5 months old करेक्ट है। थर्ड, कारी नीडेड डैश 40 pounds और 80 pounds ऑफ ट्विक्स एवरी डे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आता है 40 pounds, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, 40 pounds। कारी कर्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था भी कि चाइल्ड की नेक अराउंड जो उसने अपनी ट्रंक लिपटा दी थी। ओके। नेक्स्ट, कारी डेवलप टेस्ट फॉर डैश राइप बनानास या राइप मैंगोज? राइप बनानास। आपने भी पढ़ा था बनाना के बारे में कि उसको जो है बनाना जो है अच्छे लगे, राइप बनानास। ठीक है, ये पहले 5 ब्लैंक्स हमने भर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज द नरेटर व्हेन ही गॉट कारी? यानी कि जब कारी उसे मिला तो वो लेखक कितने साल का था? बताइए कितने साल का था? देखिए अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो 9 years का था। देखिए ये 9 years old था, लिखा है ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ही वॉज 9 years old। 9 आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? द ऑथर वॉज लिख के 9 years old when he got कारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाइल्ड ऑथर टेक कारी टू द रिवर।
आप लिखोगे आंसर। आपको पता है क्यों लिया था रिवर पे, उसे नहलाने के लिए, उसके बात के लिए। तो क्या लिखोगे, द ऑथर, आपने ऐसे लिखना, द ऑथर टुक, यहाँ लिखोगे इसकी जगह टुक कारी टू द रिवर, लिख के फिर लिखोगे फॉर हिज बाथ। ओके, ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट, हाउ डिड कारी सेव द ड्रॉनिंग बॉय, कैसे किया, कारी ने उसे कैसे बचाया। देखिए ये एक ब्लैंक जो आया हुआ है, ये इसका आंसर है। क्या लिखोगे, कारी कर्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल द बॉयज, यही इसका आंसर है। ओके, टू सेव ड्रॉनिंग बॉय। ठीक है, आप ये लिख दोगे, क्या लिखोगे, कारी कर्ड हिज ट्रंक अराउंड द चाइल्ड्स नेक एंड पुल द बॉयज, ये इसका आंसर हो जाएगा जिसका, इस क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, डिस्कस ऑन ग्रामर पॉइंट। इन द अबव स्टोरी वी कैन सी सम phrases like little boy, juicy twigs. In these phrases the words in bold letters tell something about the noun words followed by them. देखिए अभी आपने ये स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने देखा होगा कुछ फ्रेजेज आए हुए हैं, जैसे कि लिटिल बॉय, जूसी ट्विग्स, ये शब्द जो है, जो इसमें नाउन के से पहले जो आए हुए हैं, वो शब्द क्या है, वो एक्चुअली है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि एक नाउन या एक प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। इन द फ्रेजेस गुड पीपल, ब्लू कार, हैवी बॉक्स, ठीक है, एटसेट्रा, द वर्ड इन बोल्ड लेटर आर एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में रफ, स्वीट, राइट, ब्रेव, सोर दिया हुआ, और इनको नीचे जो ब्लैंक है 5 ब्लैंक्स, इनमें भरना है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ए डैश पिकल्स, पिकल मतलब अचार, अचार कैसा होता है, अचार होता है सोर, तो आप इसमें भरोगे सोर, यानी कि ये ए में भरोगे सोर। ठीक है, तो सोर पिकल। दूसरा देखिए क्या लिखा है, सरफेस डैश सरफेस, सरफेस कैसा होता है, प्लेन सरफेस या रफ सरफेस, तो यहाँ पे तो प्लेन तो है नहीं, रफ है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पहला जो है रफ सरफेस इसमें आएगा। ठीक है, ओके, रफ जो है बी ब्लैंक में आएगा। सी देखिए डैश मिल्क, मिल्क कैसा होगा, मिल्क स्वीट होता है, इसलिए सी में आएगा क्या, स्वीट। ओके, डैश बनाना, अभी देखो बनाना के साथ राई पाया था, यानी पके हुए केले, तो इसका मतलब डी में आएगा राई बनाना। डैश बॉय, बॉय कैसा था, ब्रेव, बॉय था ब्रेव, तो इसमें आएगा ई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वर्कशीट जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, यानी ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।